Assalamualaikum students, hope you are fine and doing well. So today we are going to solve the question of Venn diagram. So which is, in a survey of 30 students, 20 participate in painting, 16 participate in singing, 15 participate in acting and singing, 7 participate in all three, 10 participate in painting and acting, 9 participate in singing and acting, 11 participate in painting and singing. Now A portion is ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट डेटा. जो भी हमें ये डेटा गिवन है उसका हम वेन डायग्राम रिप्रेजेंट में करेंगे. नंबर सेकंड इज़ हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एग्जैक्टली 2 एक्टिविटीज़, यानी जो भी सारी तीनों एक्टिविटीज़ हैं उसमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जो एग्जैक्टली 2 एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. नंबर सी इज़ हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट ओनली इन सिंगिंग, हाउ मेनी स्टूडेंट्स नीदर पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटी, यानी तीनों एक्टिविटीज़ में से किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. तो जो हमारा P है वो पेंटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हमारा 20 है. S इज़ फॉर सिंगिंग विच इज़ 16, A इज़ फॉर एक्टिंग विच इज़ 15 एंड 7 विच इज़ रिप्रेजेंटिंग P इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन A. तो ये जो है हमारा कॉमन पार्ट है जो का मतलब इसमें तीनों हमारे जो है आ रहे हैं, पेंटिंग भी आ रहा है, सिंगिंग भी और एक्टिंग भी. देन वी हैव P इंटरसेक्शन A, पेंटिंग और A का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन जो कि हमारा 10 है. S इंटरसेक्शन A, S इंटरसेक्शन A 9, P इंटरसेक्शन एस, इन दोनों का कॉमन पार्ट. ठीक है, तो हमने इस सारे वेन डायग्राम में इन सब वैल्यूज़ को पुट किया और यहाँ पर जो है हम लोग 30 पुट करेंगे क्योंकि हमारा 30 जो है वो टोटल गिवन है क्वेश्चन में. अब हमें क्वेश्चन नंबर बी पार्ट बी मिला हुआ है, उसमें बोल रहा है स्टूडेंट्स जो कि एक्जैक्टली 2 एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा P इंटरसेक्शन एस, यानी तीनों का इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना पड़ेगा. तो P इंटरसेक्शन एस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P इंटरसेक्शन एस वाले पार्ट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे P इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन ए वाले पार्ट से, क्योंकि वो कॉमन पार्ट है तीनों का. इसमें से सब्ट्रैक्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें A भी आ रहा है, लेकिन हमें सिर्फ P और S का चाहिए, इसलिए हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो हमारा जो P इंटरसेक्शन एस था जो कि हमारा 11 है, ये वाला 11, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वाले 7 में से, तो हमें P इंटरसेक्शन एस मिलेगा. फिर इसी तरीके से हम P इंटरसेक्शन ए फाइंड करने के लिए 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 से, तो हमारा P इंटरसेक्शन ए आ जाएगा. फिर हम S इंटरसेक्शन ए फाइंड करने के लिए 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 से. यहाँ पर हमने जैसे कि कहा कि 11 माइनस 7 किया हमने तो 4 आ गया जो कि हमारा P इंटरसेक्शन एस है. फिर हमने P इंटरसेक्शन ए फाइंड किया जिसमें हमने 10 को सब्ट्रैक्ट किया 7 से तो 3 आ गया. फिर 9 को सब्ट्रैक्ट किया 7 से तो हमारा 2 आ गया, S इंटरसेक्शन ए. उसके बाद अब हमें क्या बोल रहा है कि पार्टिसिपेट इन एग्जैक्टली 2 एक्टिविटीज़, वो बच्चे जो दोनों में से मतलब जो एग्जैक्टली 2 एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने इन तीनों इंटरसेक्शंस को आपस में ऐड करना पड़ेगा, यानी जो तीनों ओवरलैपिंग पार्ट्स हैं. तो 4 + 3 + 2, 4 3 2, इन तीनों को हमने ऐड किया तो हमारा 9 आ गया. जो 9 बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्जैक्टली 2 एक्टिविटीज़ में. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करके देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए. ये है हमारा पेंटिंग, ये है हमारा सिंगिंग और ये है हमारा एक्टिंग. ठीक है, अब हमने जो P इंटरसेक्शन एस फाइंड किया, P और S का कॉमन पार्ट वो है ये वाला जिसमें क्या आ रहा है 4. देन वी हैव P इंटरसेक्शन ए जो कि हमारा है 3, P इंटरसेक्शन ए 3 और S इंटरसेक्शन ए विच इज़ 2, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 2. उसके अलावा ये जो हमारा पार्ट होता है ये कॉमन होता है, जो हमारा क्वेश्चन में गिवन होता है वही आता है सब में, जो कि हमारा है 7. अब हमारा पार्ट सी है जिसमें हमें बोल रहा है कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट ओनली इन सिंगिंग, यानी जो सिर्फ सिंगिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें टोटल सिंगिंग का गिवन है विच इज़ 16, उसमें से हमने वो सारे पार्ट्स सब्ट्रैक्ट करने हैं, मतलब उनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से जो कि हमारे सिंगर वाले सर्कल में आ रहे हैं. तो इसमें हम यहाँ पर देखते हैं हमारा सिंगिंग वाला ये है 16. ठीक है, अब इसमें जो है हमारे सर्कल में कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 2 आ रहा है. इन तीनों को हमने ऐड करके 16 में से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंगिंग का पार्ट आ जाएगा. हमने पेंटिंग का फाइंड करना है, तो पेंटिंग के लिए हमने क्या करना है कि जो हमें P यूनियन वाला यानी जो टोटल हमें मिला हुआ है क्वेश्चन में, उस 20 में से हमने P के जो भी पार्ट्स हैं सर्कल में यहाँ पर जैसे कि 4 + 7 + 3, इन तीनों को ऐड करके हम इस 20 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें P का पार्ट मिल जाएगा. तो हमने ऐसे ही किया, P 20 है, P इंटरसेक्शन एस 4 है, P इंटरसेक्शन ए 3 है और P इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन ए जो है वो 7 है. तो इन तीनों को हमने ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 14 को 20 में से माइनस किया तो हमारा 6 आ गया. उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हम एक्टिंग का फाइंड करेंगे. तो एक्टिंग के लिए भी सेम हमने मेथड यूज़ करना है. तो हमारा ये आ गया 3 + 2 + 7, इन तीनों को ऐड करके हमने 15 में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा 3 आ गया. उसके बाद हमने फाइंड करना है
स्टूडेंट्स नीदर पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने जो P यूनियन S यूनियन A जो कि हमारा टोटल मिला हुआ है ये वाला 30, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने P इंटरसेक्शन A जो भी हमारे ये सारे सर्कल में पार्ट्स आ रहे हैं 6 4 3 7 2 3 2, इन सारे पार्ट्स को हम ऐड करेंगे। यहाँ पर 3 होगा, सॉरी मिस्टेक, ठीक है। इन सारे पार्ट्स को हम ऐड करेंगे। ऐड करके हमने इन सब को सब्ट्रैक्ट करना है 30 में से जो हमारा टोटल मिला हुआ है। तो हमें क्या मिलेगा, वो बच्चे जो किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। Now I have written its interpretation. In a survey of 30 students, 6 students participate only in painting, 3 students participate only in singing. Moreover, 3 students participate only in acting. There were 7 students who participate in all 3 activities, whereas 4 students participate in singing and painting only. 3 students participate in painting and acting only, and 2 students participate in singing and acting only. 2 students neither participate in any activity. We determine 9 students who were participate in exactly 2 activities, meaning they are involved in 2 out of 3 options, painting, singing and acting, but not all 3. Overall, the data highlights both overlapping participation and dedicated interest in single activities among students. So that's all. Thank you for watching.